वोट फॉर गुड में अब बात है इस बार के सुपरस्टार दावेदार की। बिहार की काराकाट सीट से इस बार भोजपुरी फिल्मों के नायक और गायक पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं। चुनावी मैदान में निर्दलीय ताल ठोक रहे पवन सिंह से बीजेपी पहले ही किनारा कर चुकी है, लेकिन उनकी चुनावी नैया को काराकाट के वोटर्स पार लगाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पवन सिंह आखिरी चरण से पहले धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। लाइट, कैमरा, एक्शन से दूर धूप, धूल और कांटों भरी सियासी डगर उन्हें कितनी रास आ रही है, इस पर पवन सिंह का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सुना ये बड़की माई, सुना ये बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखी आई यार। आइल करा काट तो हर पवनवा हो, आइल करा काट तो हर पवनवा, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। कुछ ही ऐसे चुनाव क्षेत्र होते हैं जहां पर कोई निर्दलीय उम्मीदवार आ जाए और सारे समीकरण जो है वो उथल पुथल करके रख दे, लेकिन ये कोई सामान्य उम्मीदवार नहीं है। राज्य बिहार है, सीट काराकाट है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां के सुपर डुपर स्टार पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरे हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां अचानक परेशान हुई हैं। यहां पर हुई हैं कि नहीं? सबसे पहले तो हमारे जनता जनार्दन को दिल से प्रणाम, आपको प्रणाम। आप हमारे बिहार की बेटी हैं, आन बान शान हैं। मुझे किसी को परेशान करने की ये नहीं है, हमारी तो चाहत है, दिल में तमन्ना है कि मैं हर किसी से आशीर्वाद पाऊं। जैसे जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है, तो मैं सामने भी जो है वो हमसे बड़े ही हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि सबका आशीर्वाद मुझे मिले। और कैंची चुनाव चिन्ह अपना चुन लिया? कैंची चुनाव चिन्ह मैंने चुना नहीं है, वो हमको मिला है। किस्मत से मिला है? तो क्यों मिला है बताइए। किस्मत से ही मिला है कि जितना बुरा चीज है उसको कैंची से थोड़ा सा कट करके उसको अच्छा किया जाए, और हमारे सोच हमारे मन में भी यही है। क्योंकि मैंने जब पहली बार पोस्ट किया था अपने एक्स पे कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा, मैं जब दिल्ली में भी था तो वहां भी इंटरव्यू में यही बोला था कि पार्टी तय नहीं है, स्थान तय नहीं है, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ेगा ये तय है। बहुत कुछ उथल पथल हुआ, उसके बाद मैं डिसीजन लिया कि मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा, और आज मैं काराकाट अपने जनता के बीच में हूं, और जो मुझे प्यार आशीर्वाद मिल रहा है उससे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं खुश हूँ। ये किसी को समझ में नहीं आया कि पवन सिंह, पहले लगा कि बीजेपी ने टिकट दिया तो शायद पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, पवन सिंह ने अपना नाम पीछे लिया। उसके बाद पवन सिंह आकर कहते हैं कि नहीं, चाहे जो हो जाए, जो सिंबल हो, जो जगह हो, लेकिन चुनाव लड़ूंगा। तो लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि बात क्या है, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? आप तो फिल्मों में बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि आपको जरूरत है इस समय पॉलिटिक्स? जैसे आपको बता दूं, 2019 में ही हमारी मीटिंग हुई थी, हमको बुलाया गया और हमको आदेश मिला कि पवन जी आपको हावड़ा से चुनाव लड़ना है। फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिर हमको पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया। उस रूप में मैंने सेवा किया, 10-12 साल से मैं जुड़ के सेवा किया। इस बार क्या हुआ 2024 के लिए, जैसे मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ या कोई मीटिंग में हूँ या गाने का शूट कर रहा हूँ, फिल्मों का शूट कर रहा हूँ, हमारे भाई सब आके गुलदस्ता दे के बोल रहे हैं कि सांसद जी बधाई हो, सांसद जी बधाई हो। फिर मेरी माँ से बात हुई, क्योंकि सवेरे सुत के उठने के बाद मैं पहला कॉल मैं अपनी माँ को ही करता हूँ। अच्छा। तो मेरी माँ ने बोला कि अरे चुनाव लड़ा था ना। हम सोचे कि जब माँ ही इतना कॉन्फिडेंस में बोल रही है कि चुनाव लड़ रहे हो ना, हमारे भाई सब बधाई दे ही रहे हैं, तो मुझे चुनाव लड़ना है। तो इसलिए मेरा
और हर इंसान चाहता है कि जीवन में कुछ नया करूं। पहले मुझे जनता ने गायक बनाया, फिर मैं नायक हुआ, और ये हमारे जीवन की तीसरी पारी है। तो मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव है, और कोई ये नहीं है कि मेरे मन में क्या था या मन में कुछ सोच के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का ये है।